तो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन ऐसा लग रहा है कि जैसे कल जो है मेरा ही पेपर होगा, क्योंकि मैं उसी हिसाब से आपको जो है प्रिपेयर करा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बच्चों जितना कंट्रीब्यूशन, क्योंकि इस साल जो है मैं इतना जो है आपके लिए कंट्रीब्यूशन दे पाऊंगा। ठीक है, आगे फिर आपके भाई बहनों के लिए जो भी जो है नेक्स्ट जो है टाइम 10th में रहेंगे, फिर उनके लिए मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा फास्ट जो है रिवीजन या फास्ट क्रैश कोर्स कम रिवीजन। तो बच्चों अब जो है एक इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक में ला रखा हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्विक रिवीजन है और जो नए बच्चे जो है जो इस टॉपिक को नहीं पढ़ रहे होंगे उनके लिए तो ये जो है फास्ट रिवीजन ठीक नहीं है। लेकिन जो फाइनल बोर्ड की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और जिन बच्चों का जो है ये समझो जैसे कल पेपर है, ठीक है, तो उनके लिए जो है ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए ऐसे बच्चे जो है जो नया नया जो है इसको जो है सीख रहे हो वो बिल्कुल जो है इससे दूर जो मिल रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, वैसे काफी चीजें वो सीख भी सकते हैं लेकिन फिर भी उसमें जो है समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्विक रिव्यू एक बार जो है देते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है मींस क्या है। ठीक है, तो बच्चों द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जो है ये लाइट ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट से बच्चों ये जो लाइट रे यहाँ पे जो है इस मीडियम, देखो मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। लाइट रे जो है ये ऑब्जेक्ट आपके पास, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे ये इंसिडेंट हो गई। This one is incident ray and this one is normal. Angle between these two is called angle of incidence. If this one light ray travel from this medium to this medium, in this case this one change its way. ठीक है बच्चों, the phenomena of bending of light ray when it passes from one medium to another medium is called reflection of light. ठीक, तो ये जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन हो गई। बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे। एंगल बिटवीन इंसिडेंट ये रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे जो है इसको क्लियर करना है, बहुत कुछ है इसके लेकिन उसको हमने यहाँ डिस्कस नहीं करना। फिर भी बच्चों अगर समझना चाहते हो तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे भी जो दे देता हूँ कि देखो एक नॉर्मल यहाँ पे मैंने ये ले लिया। ठीक है, एक नॉर्मल आपका ये भी हो जाएगा। तो लाइट रे जब बाहर निकलेगी बच्चों तो एमर्ज हो जाएगी। जितना एंगल ये होता है इंसिडेंट एंगल उतना ही लगभग जो है एमर्जेंस एंगल भी होता है। ठीक है, क्लियर कर लो उसको। ठीक, तो फाइनल हो गया बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फाइनल। ठीक है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो बच्चों कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है स्पीड ऑफ लाइट। क्या बच्चों कि स्पीड ऑफ लाइट फॉर डिफरेंट मीडिया, क्या डिफरेंट मीडिया बी डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट मीडिया नहीं लिखा ना मैंने, ठीक है, डिफरेंट मीडिया बी डिफरेंट। ठीक है बच्चों, यानी कि डिफरेंट मीडियम के लिए जो है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, डिफरेंट जो मीन्स होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट फॉर डिफरेंट मीडिया बी डिफरेंट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है स्पीड ऑफ लाइट की वजह से ऐसा होता है, यानी हर मीडियम के लिए स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है, इसलिए रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जो है ये समझो कि भाई कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो चेंज नहीं होती। तो याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों, क्या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है चेंज नहीं होती। तो याद रखो कि कैरेक्टरिस्टिक जो है में लाइट की जो है आता है स्पीड, ठीक है, सेकंड आता है वेवलेंथ, ठीक है, सेकंड क्या आता है वेवलेंथ, थर्ड जो मीन्स आता है इंटेंसिटी और फोर्थ आता है बच्चों फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी है जो क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती। क्या फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी जो है क्या है, चेंज नहीं होती, बाकी जो है सारी कैरेक्टरिस्टिक जो है लाइट की रिफ्रैक्शन की ड्यूरेशन में चेंज हो जाती है। ठीक, तो 1 मार्क्स बच्चों यहाँ से जो बना। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे अगला आता है बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ है बच्चों कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड बोल रहे हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ठीक, सेकंड लॉ आता है बच्चों इसका द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। क्लियर बच्चों, एंड दिस कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय आइदर एन और म्यू। ठीक है बच्चों, इसको जो है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं या म्यू से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लिखते क्या है, कैसे जो है रीड करते हैं बच्चों, तो इसको ऐसे लिखते हैं जैसे
फर्स्ट मीडियम से लाइट है सेकंड मीडियम में आ रही है, तो इसको हम जो है 1μ2 लिखेंगे या फिर जो है 1n2 लिखेंगे, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे जो है पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जो ये जो सेकंड लॉ है इसी को जो है स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्नेल्स लॉ भी जो बोलते हैं। तो यानी कि sin I अपॉन sin r जो है इज आल्सो नोन एज sin I अपॉन sin r इज इक्वल टू कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। अब जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, यानी कि ये जो कांस्टेंट है इसी को हम जो है क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ? तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या इसमें जो है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये जो सब समझ जाएंगे। ठीक है, क्या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, ठीक है, और वैक्यूम, ठीक, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, यानी कि जिस मीडियम में वो ट्रेवल जो है कर रहा है सेकंड मीडियम, ठीक है, एयर को छोड़ के। उसके बाद बच्चों अगला पॉइंट इसमें आता है क्या? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो क्लियर कर दो कि बच्चों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। इसको जैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो 1μ2 लिखते हैं, तो यहाँ पे जो है v1 अपॉन v2 जो लिख दिया, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, क्या स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक है बच्चों, अब इसको जो है चेंज करते हैं। देखो स्पीड ऑफ लाइट, इसको जो है चेंज जब करोगे तो किस तरह से जो लिखा जाएगा उसको समझो। ठीक है, तो बच्चों इस वाले कॉन्सेप्ट का जो है यहाँ पे हमने यूज करना है। ठीक है, कि v इज इक्वल टू सी अपॉन क्या है म्यू, जैसे मैंने लिख दिया। तो यहाँ से जो है v1 क्या लिखोगे भाई? तो v1 जो है लिखोगे सी अपॉन क्या, इसको चाहो तो न्यू1 लिख दिया। ठीक है, ऐसे जो है इसको क्या लिखोगे? इसको जो है लिख दोगे बच्चों क्या, कि सी अपॉन μ2 जो है लिख देंगे। तो μ2 कहाँ जाएगा? ऊपर, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो μ2 अपॉन μ1, या बच्चों फिर इसको जो है n2, कंफ्यूज मत करना। हाँ, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना कि इसको n2 अपॉन n1 भी लिख सकते हैं अगर n से रिप्रेजेंट करोगे तो। ठीक है, तो फिलहाल जो है ये आपका म्यू क्या, इसको जो है क्या पढ़ते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। ठीक है बच्चों, तो जनरली एयर के लिए जो है हम इसको कैसे जो है एयर ग्लास वगैरह के लिए कैसे काउंट करते हैं, जैसे ये वाला केस है, इसमें अगर हम लिखना चाहेंगे इसको बच्चों तो कैसे लिखेंगे? देखो जैसे एयर से आ रही, सपोज हमने ये ले लिया। अब यहाँ पे जो है इस बात को समझना रह गया बच्चों कि इसमें जो है ये पूछेगा कि भाई डेंसर मीडियम जो है, ठीक है, डेंसर वर्सेस रेयर मीडियम, क्या डेंसर वर्सेस रेयर मीडियम। तो बच्चों डेंसर मीडियम जो है क्या हुआ और रेयर मीडियम जो है क्या हुआ, एक बार इसको समझना है। डेंसर मीडियम, इफ द लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, जैसे यहाँ पे हो रहा है कि देखो ये जो है इसको यहाँ जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये क्या हो रही है? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रही है। इट मींस द मीडियम इज डेंसर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन। ठीक है, तो डेंसर मीडियम द लाइट रे इन विच आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, the medium is called denser medium. Rarer medium, if the light ray after refraction goes away from the normal, the medium is called rarer medium। जैसे यहाँ पे हो रहा है, देखो यहाँ पे इसको जो है यहाँ जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल से अवे जा रही है, तो इसको रेयर मीडियम जो है बोल देंगे। तो रेयर और डेंसर जो है, यानी कि डेंसर और रेयर जो है समझ में आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है कौन सेकंड मीडियम बच्चों डेंसर मीडियम का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रही है रिफ्रैक्शन के बाद। ठीक है, और पहला वाला जो है कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम हो गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इस तरह से जो है आपने इसको दिमाग में रखना है। ठीक, हाँ, अब मैं ये बता रहा था कि भाई जैसे ये मैंने सपोज करिए ये वाला मैंने ग्लास ले लिया, ठीक है, इस वाले को मैंने एयर ले लिया, तो अब इसको क्या लिखा जाएगा? किसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो इसको लिखा जाएगा ए म्यू जी, यानी कि अब इसको ऐसे लिखेंगे तो म्यू जी अपॉन जो है म्यू ए लिख देंगे। क्लियर? क्या लिखेंगे? म्यू जी अपॉन म्यू ए जो है ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं रही। अब यहाँ से जो है कि सर यहाँ से क्वेश्चन क्या आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन एक तो ये हो गया बच्चों कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया भी डिफरेंट। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन ये हो गया। एक जो है कि विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। तो बच्चों उसको फ्रीक्वेंसी याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद डेंसर मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम क्या होता है। ठीक है, डेंसर मीडियम हुआ कि इफ द लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड्स
towards normal, then the medium is denser. If the light ray after refraction goes away from normal, then the medium is rarer medium. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन आ सकती है बच्चों, जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन याद रखोगे। ठीक है, क्या, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, और जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों, उसमें जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। सपोज हम जो है क्या लाइट किसकी बात करेंगे, वाटर की बात करेंगे, तो उसके साथ साथ जो है क्या ग्लास की बात कर सकते हैं। ठीक है, कि लाइट रे जो है ग्लास से वाटर में जा रही है या तो फिर ग्लास वाटर से ग्लास में आ रही है। ठीक है, तो ऐसे मीडियम में इस तरह से जो है समझेंगे। उसको समझने के लिए एक फॉर्मूला जो है दिमाग में जो है रखना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ये भी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है क्या, जैसे हमने जो है वाटर और किसी ग्लास की बात की, तो म्यू ए म्यू जी इज इक्वल टू बच्चों ए म्यू जी अपॉन ए म्यू जो है डब्ल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे फिर उसका ये मैं इससे जो है मैंने बता ही दिया, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से क्वेश्चन बच्चों 1 मार्क्स का जो है जो क्वेश्चन बन रहा है, जरा जल्दी से जो है उसको क्लियर करो कि उसमें जो है आपको दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज दिस और वाटर इज दिस। ठीक है, तो यहाँ सीधे सीधे डिवाइड कर देना उसको, बाकी कुछ नहीं करना। यहाँ से केवल यही आ सकता है बस, या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा तो इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल 1 मार्क्स का इजीली जो है कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो बच्चों ये तो था क्या कि स्पीड मतलब रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है। ठीक है, इसमें जो है एक पॉइंट और जो याद रखो बच्चों कि अगर जो है लाइट रे यहाँ क्या होती है, नॉर्मल के अलोंग जो है जाती है स्ट्रेट, तो ये जो है विदाउट चेंज जो है निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर है, तो ये जो है ये भी याद रखना दिमाग में। ठीक है, अब बच्चों इसमें आगे जो है तो रिफ्रैक्शन से जो है यही क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे मैं जो थोड़ा सा रीडिंग करके उसको लिख देता हूँ कि बच्चों क्या क्वेश्चन जो बन रहा है। यहाँ पे बच्चों जो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो क्वेश्चन केवल ये बनेगा, ठीक है, 1 मार्क्स का, कि भाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है बच्चों, कि आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है दे रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दे रखा है। ठीक है, VW लिख दिया बच्चों मैंने, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर VW लिख दिया, ये जो है 2.26 × 10⁻⁴ क्या दे रहा है 8 जो है मीटर पर सेकंड दे रहा है बच्चों। तो कह रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। ठीक है, तो वाटर का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है बच्चों, तो इजीली जो है क्या सीधे n इक्वल टू क्या लिख दो। ठीक है, n इक्वल टू C/VW जो है लिख दो। ठीक है, या Vm भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 × 10⁸ हो गया बच्चों, ये 2.26 × 10⁻⁴ क्या 8 हो गया। अब इसको डिवाइड कर देना, तो डिवाइड में जो है लगभग 1.33 के आसपास आता है। ठीक है, क्लियर कर लेना, 1.33 जो नीचे आ जाता है, इससे ये कट जाता है। ठीक, तो बस आपने दिमाग में ये रखना है। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन जो है ये पूछ सकता है। ठीक है, 1 मार्क्स में जो है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, कि आपका जो है भाई आपको n दे रहा है वो 1.5 रिफ्रैक्टिव, यानी कि आपको जो है AμG ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों दे रखा है, उसने बातें की है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो ग्लास में जो है आपने यानी VG जो है निकालना है, और ईयर में तो सबको याद रहेगा C जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है कितना होता है 3 × 10⁸ जो है मीटर पर सेकंड होता है। तो सिंस क्या n = C/VG लिख दिया बच्चों, तो यहाँ पे हमें VG निकालना है, तो VG = C/n हो जाएगा, 3 × 10⁸ हो जाएगा, n जो है 1.5 हो गया, ऊपर जो है इसको 30 कर देना अपॉन 15 × 10⁸ हो गया, इससे इसको डिवाइड कर दिया 2, तो 2 × 10⁸ जो है मीटर पर सेकंड है। ठीक, तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, तो ये क्वेश्चन जो है बन सकता है। ठीक है, ये या फिर जो है ऐसे बन सकता है कंपैरिजन जो मींस करने वाला, तो कंपैरिजन वाला जो है मींस इसको याद रखो, ये मैंने बताया कि जैसे WμG निकालना है, तो AμG अपॉन AμW से जो है निकाल सकते हो। याद रखना कि अगर वो बोलेगा कि भाई क्या, अगर बोलता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो इसका मीनिंग हुआ कि AμG दे रखा है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 बोल रहा है, तो इसका मतलब AμW जो दे रखा है। अब दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा WμG आ जाएगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर आ जाएगा। तो एक पॉइंट का यानी 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल ये बन सकता है। तो 1 2 3 जो है ये न्यूमेरिकल, तो कम से कम जो है 7 न्यूमेरिकल मैं बता चुका हूं आपको इसमें। ठीक है बच्चों, अब आगे जो है हम डिस्कस जो है करेंगे कि लेंस जो है मींस क्या है। ठीक है, अब असली जो है कहानी, क्योंकि लेंस मैं चाहता हूं कि बच्चों को अच्छे से क्लियर हो जाए, और लेंस फॉर्मूले पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनेंगे उसकी जो है बात कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से जो है इसको जो है बताता हूं मैं। ठीक है, कि लेंस जो है मींस क्या हुआ। ठीक है, लेंस होता है बच्चों द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 2 कर्व सरफेसेस
इज कॉल्ड लेंस। क्लियर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस बच्चों, एक जो है आपका ये वाला यानी कि ये कॉन्वेक्स, और इसको हम बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं? कॉनकेव। ठीक है बच्चों, ये फिलहाल मैं ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूं, बस इतना। क्या बच्चों, लेंस जो है ये टू टाइप के हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये अब इसका जो है जहां तक डेफिनेशन बात है तो बच्चों डेफिनेशन में क्लियर कर दो। द लेंस विच इज थिक इन मिड एंड थिनर एट एजेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। The lens which is thin at mid and thicker at edges is called concave lens. Clear? तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। जो है ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव की जो है आइडेंटिटी जो है यहाँ पे आपने जो है दिमाग में रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है थोड़ा सा टर्म्स, ठीक है, टर्म्स रिलेटेड जो है नहीं समझोगे तो नहीं आने वाला। ठीक है, रिलेटेड टर्म्स रिलेटेड टू दी लेंस। ठीक है, लेंस से रिलेटेड टर्म्स क्या क्या है बच्चों, एक बार जो है उसको क्लियर करो। पहला जो है इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है ऑप्टिकल। ठीक है, ऑप्टिकल। अच्छा, उसमें मैंने एक बार दिमाग में जो है रह गई थी, वहां बताना मतलब। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, चलो वो बाद में बात करूंगा। ऑप्टिकल सेंटर बच्चों क्या है, पहले वो टर्म आ जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर के बाद जो है इसमें प्रिंसिपल एक्सिस जो है ले लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है इसका? ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट बच्चों इसमें जो है फोकस की बात करेंगे। चौथा पॉइंट जो है फोकल लेंथ जो है ले लेंगे, और साइन कन्वेंशन जो है वैसी है इसका। ठीक है, क्या साइन जो है कन्वेंशन इसका वैसी है जैसे उसका जो इमेज है। ठीक है, मिरर का तो देख ही लिया होगा तुमने। ठीक है, तो ये है बच्चों। तो जल्दी से जो है आते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर बच्चों क्या है? ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट इन द मिड ऑफ लेंस। क्या, जल्दी से जो है इसको क्लियर करो कि ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी अब मैंने ये ड्रॉ कर दिया ना, इसको यहीं पे जो है क्लियर कर लो, यहीं पे जो है ड्रॉ कर दें। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट इन द मिड ऑफ लेंस थ्रू विच अ रिफ्लेक्टेड रे व्हेन इमर्ज बिकम्स पैरेलल टू इंसिडेंट रे। ये क्लियर कर लो बच्चों। इंसिडेंट रे जो है ये है ऐसे जाएगी, और इसको बैक ड्रॉ करेंगे तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट इन द मिड ऑफ लेंस through which a reflected ray when emerge becomes parallel to incident ray. Final principal axis क्या हुआ बच्चों? क्लियर कर दो। principal axis हुआ the line which passes through optical center and perpendicular to the surface of lens. ठीक है बच्चों, ये जो है perpendicular to the surface of lens. फोकस क्या हुआ? अब इसके लिए ठीक ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना। ये जो लाइट ऐसे चलेगी, ऐसे आएगी बच्चों और ऐसे हो जाएगी। तो इस तरह से जो है अपने यहाँ का इसका ऑप्टिकल सेंटर भी समझ लेना है। ठीक है, हाँ। अब आता है फोकस। फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस द लाइट रे विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो पैरेलल जा रही है। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू इट और appear to come from it। ठीक है, इसके केस में क्या हो जाएगा? इसके केस में appear to come from it जो मिस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट पे जो है काम नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से जो है क्या हो जाएगा कि इसमें अगर लाइट के पैरेलल जो इमेज जाएगी तो ये क्या होगा? यहाँ से आती हुई appear जो इमेज होगी तो इसका फोकस जो है ये हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगला पॉइंट है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होता है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये फोकल लेंथ यूनिट होगी। ठीक है, इसकी फोकल, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक इसकी फोकल लेंथ यूनिट होगी। ठीक है, उसके बाद यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक बच्चों, अब साइन कन्वेंशन की बात है तो ऑब्जेक्ट इधर लगा है, लाइट इधर से इधर जा रही है, यानी कि आपका लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जो है जब लाइट जा रही होती है बच्चों, तो उसी के अलोंग जो डिस्टेंस मेजर होती है वो जो है हमेशा पॉजिटिव साइन से, यानी कि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ अगर क्या होगी? पॉजिटिव होगी तो क्यों होगी? ठीक है, कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि अगेंस्ट इंसिडेंट रे मेजर हो रही है। किसमें हो रही है? इसमें अगेंस्ट इंसिडेंट रे मेजर हो रही है बच्चों, यानी कि लेफ्ट साइड जो मेजर हो रही है, इसका राइट साइड मेजर हो रही है, ऐसे भी समझ सकते हो। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट है इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जो डिस्टेंसेस मेजर होती है वो नेगेटिव साइन से, और जो इंसिडेंट रे के अलोंग मेजर होती है वो पॉजिटिव साइन से मेजर होती है। ठीक है, तो बच्चों दिमाग में जो है बस ये चीज जो है फिलहाल आप ये रखो। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो अब जो है मैं ये बता रहा हूं कि भाई इमेज फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो यानी कि इससे रिलेटेड टर्म्स जो है आपने दिमाग में जो है रखनी है। ठीक है, अब जो है इसमें जो मैं बताने जा रहा हूं बच्चों वो ये है कि लेंस से जो है क्या करोगे?
इमेज जो है कैसे फॉर्म करोगे, तो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आने वाला है, तो इसलिए दिमाग में इसको रखो, ठीक है। तो क्या है भाई, देखो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन, अब पहला जो है बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जैसे वहां पे 8 केसेस जो है कॉनकेव मिरर के थे, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के जो इमेज केसेस होते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो रूल्स के लिए जो है ऊपर बता देता हूं मैं रूल्स, ठीक है। तो देखो ये रखा, ठीक है, पहला रूल, ठीक है। दूसरे रूल के लिए जो है यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तीसरे रूल के लिए यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। और चौथे रूल के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है बच्चों। ठीक, यहाँ पे इस समय डायग्राम पे नहीं जाना कि मैं कैसे जो इमेज बना रहा हूँ, ठीक है। ये सबको पता है प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे जो है सबको पता है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे सबका क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर है बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। फोकस कहाँ यहाँ होगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्लियर कर लो कि बच्चों फर्स्ट रूल ये है, द लाइट रे विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस सबको पता है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो बच्चों जो पैरेलल जो है प्रिंसिपल एक्सिस की इंसिडेंट होती है वो जो है फोकस से पास होती है, क्लियर क्लियर करो। जो फोकस से जो है इंसिडेंट होती है वो पैरेलल हो जाती है, ठीक, क्लियर है। जो फोकस से जो है इंसिडेंट होगी वो क्या है, पैरेलल हो जाएगी बच्चों। अगली जो है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो स्ट्रेट पास हो जाती है। और जो लाइट रे जो है पैरेलल इंसिडेंट होती है, आपस में पैरेलल है बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट फोकल प्लेन। तो बच्चों फोकस यहाँ पे है, तो फोकल प्लेन जो वर्टिकल सेक्शन इससे पास होगा ये जो है उसको हम बोलते हैं फोकल प्लेन, ठीक। तो ये जो है 3 रूल्स जो है आप याद रखो, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल और चौथा रूल, ये 4 रूल्स हैं। इसके बेस पे हमने इमेज फॉर्म करनी है बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हेडिंग में बना देता हूं, क्या हेडिंग बनेगा कि क्या, इमेज फॉर्म्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी यही आपसे इंपॉर्टेंट है कि क्या इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है बच्चों। पहला केस है, ठीक है। अब पहला केस क्या, सब मैं यहीं पे जो इमेज लेता हूं और उसको साथ में समझा भी देता हूं, ठीक है बच्चों। देखो पहला केस कैसा जो इमेज बनेगा उसको मैं सब यहाँ पे जो है डायग्राम के थ्रू ही जो है साथ में बता दूंगा, ये है, ठीक है। पहला केस जो है यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। दूसरा केस जो है यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, क्लियर। और बच्चों तीसरा केस जो है यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, ये, ठीक। तो जल्दी से जो है सारे केसेस फिर एक साथ जो है क्लियर हो जाएंगे, यहाँ पे ले लेंगे। फिर चौथा केस जो है मैं आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे ले लूंगा, ठीक है। और पांचवा केस जो है ये ले लेंगे, ठीक, ये। और छठवां जो है केस ये ले लेंगे, ठीक है, ताकि आपको नीट एंड क्लीन जो है डायग्राम सारे के सारे दिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों पहला केस, ठीक है, याद रखो। यहाँ पे जो है जो बातें समझनी है, ये देखो, इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कि व्हेन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर सबका, ठीक है बच्चों। यहाँ पे समझो कि ये अगर इधर फोकस है तो बच्चों इसका ठीक इधर जो है इसको एफ डैश लिखना, ठीक है। और पहला केस जो इमेज आता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन, ठीक है, क्या पहला केस है क्या कि इमेज फॉर्म बाय द लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट। और यहाँ पे पहला केस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहला केस है बिटवीन ओ ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ डैश यानी कि फोकस, ठीक है, शॉर्ट में चलेगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये फोकस यहाँ पे बोलना है, ठीक है, इसके लिए बोल रहे हैं, रखने के लिए इस वाले के लिए बोल रहे हैं, ये मेन फोकस जो इमेज है, ठीक है। तो बच्चों कैसे बनेगा इसका जरा देखो, ये रख दिया जी हमने पहला केस, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। लाइट रे बच्चों पैरेलल गई, ठीक है, पैरेलल जो जाती है अभी ऊपर बता रखा है कि वो फोकस से पास होती है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से फोकस से पास हो गया, ठीक है। अगला जो है ऑप्शन है वो कहां से पास होने का है, ऑप्टिकल सेंटर से। देखो कौन सा है ऑप्टिकल सेंटर, थर्ड वाला, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ, ठीक है। तो दोनों को जो बैक ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो ये जो है दोनों को बैक ड्रॉ करने से क्या होगा, ये कि जो इसकी इमेज बनेगी ना, ये यहाँ जो है बनेगी इमेज, ठीक। तो यानी कि इसकी इमेज जो है यहाँ पे बन गई, ठीक है। यहाँ से बच्चों एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दोगे इस तरह से, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन गई, ठीक। तो इसमें 3 बातें जो है लिखनी है। 3 बातें बच्चों क्या क्या लिखनी है, देखो पहली बात लिखनी, यानी कि इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। क्या बोलते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, ठीक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज,
कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बता रहा हूं बच्चों, तो ये आता है पोजीशन, पहले क्या आएगा पोजीशन, ठीक है। दूसरा जो है बच्चों साइज, ठीक है। तीसरा जो इमेज आएगा, अब क्योंकि जगह नहीं है लिखने के लिए, ठीक है, अगला आएगा बच्चों नेचर, ठीक है। तो तीन चीजें जो है जिसको मैं पीएसएन बोलता हूं शॉर्ट में, क्या बोलता हूं, पीएसएन जो है बोलता हूं बच्चों। तो पोजीशन जो इमेज क्या है, बिहाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको हम बियॉन्ड ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों, क्या बियॉन्ड ऑब्जेक्ट, ठीक, ये हो गया। साइज कैसा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या है लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। नेचर जो है इसको वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये जो है यहाँ पे क्लियर कर लेना, ठीक। तो ये तीन बातें, रे डायग्राम, साथ में ये तीन जो है पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज बच्चों, ये जो है याद रखना है। यही ड्रॉ करने के लिए जो इमेज पूछा जाता है, और साथ में इमेज की साइज भी देख लो कि यहाँ पे केवल पहले एक ही केस है बच्चों जिसमें रियल और सॉरी वर्चुअल इमेज जो इमेज बन रहा है एक ही केस है, ठीक। अगला जो है इसमें आता है बच्चों कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस, यानी कि यहाँ पे जो है ऐसे समझो एफ डैश और इधर जो है क्या होगा, उतनी डिस्टेंस पे, जितना डिस्टेंस पे यहाँ लोगे ना उतनी डिस्टेंस पे इधर लेना, बस थोड़ा सा जो इमेज वेरी ना करे, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये तो बच्चों यहाँ पे जो है हमारे पास अगला केस, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट और फोकस के बीच में है, ठीक है। मेन फोकस ये होता है, ये जो है सेकंड फोकस है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। अगला जो है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, फोकस पे होता है बच्चों। तो लाइट पैरेलल गई, जो पैरेलल जाती है वो फोकस से डेफिनेटली जाएगी, और जो कहाँ से जाती है, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधे निकल जाती है बच्चों। यहाँ थोड़ा सा वेरी कर रहा है बट कोई बात नहीं, ठीक है। ये इस तरह से काम मिल जाएगी, इन्फिनिटी में मिल जाएगी, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे जो है अब मैं शॉर्ट में जो है लिख रहा हूँ पीएसएन, यानी कि जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे है तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। तो बच्चों यहाँ पे जो है पी, एस और एन, तीन बातें जो इमेज क्लियर करो, ठीक है। क्या तीन बातें कौन कौन सी क्लियर करोगे, पोजिशन, ठीक है, नेचर और साइज, ठीक है। तो पीएसएन बच्चों इसका क्या होगा, पोजिशन, नेचर और पोजिशन, साइज और नेचर, ठीक है। ये तीन बातें जो है बच्चों यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो पीएसएन है इसका कि एट इन्फिनिटी, कहाँ बने इमेज, इन्फिनिटी पे। साइज क्या है बच्चों, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड यानी कि बहुत बड़ी, क्या हाईली मैग्नीफाइड। और नेचर बच्चों यहाँ से शुरू हो जाता है रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है इमेज, कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। तो रियल एंड इन्वर्टेड क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड जो इमेज बनेगी, ठीक है बच्चों। तो बहुत पेशेंस से जो इमेज करते रहो। अगला बच्चों आता है कि बियॉन्ड फोकस, यानी बिटवीन एफ एंड टू एफ बोलते हैं उसको, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे जो है क्या करना पड़ेगा, इसका साइज थोड़ा कम करना पड़ेगा ताकि जो है क्या हो जाए, स्पेस जो इमेज हो जाए, नहीं तो स्पेस नहीं जो इमेज हो पाएगा, ठीक है। देखो इस तरह से थोड़ा सा छोटा जो इमेज कर लेते हैं तो आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जैसे एफ डैश ले लिया, ये ओ ऑप्टिकल सेंटर है, इधर आपका जो है एफ मेन एफ रहेगा, यहाँ पे बच्चों आपका जो है 2f रहेगा, लगभग जो है डबल डिस्टेंस पे। और यहाँ पे बच्चों इधर ऐसी जो है 2f यहाँ भी रहता है, लेकिन इसको डैश लिखते हैं, ठीक है। इसमें तो यहाँ पे जो है दूसरा केस जो है क्या था कि वन ऑब्जेक्ट एट फोकस, ठीक है। तो फोकस मतलब इस फोकस की बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड वाला जो है, ठीक है, याद रखना इस बात को जरा, ठीक है बच्चों। अब अगला जो मीन्स आता है बिटवीन एफ एंड 2f, ठीक है, यानी कि थर्ड केस जो मीन्स आता है बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश, तो उसको वो फोकस और डबल ऑफ फोकस बोलता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो कंफ्यूजन ना रहता कि। तो बच्चों यहाँ पे जो है बिटवीन एफ एंड 2f का केस इस तरह से हमने ले लिया, ठीक है। तो रूल से समझो, लाइट के पैरेलल गई, जो बच्चों पैरेलल जाती है, ठीक है, वो फोकस से जो इमेज पास होती है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाती है वो स्ट्रेट निकल जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो है इसको समझना कि जो इमेज बन रही है बच्चों, ठीक है, परफेक्ट उतना डायग्राम नहीं बनेगा लेकिन बनेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका साइज जो है इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा बड़ा बनता है, ठीक है, क्या बनता है, थोड़ा बड़ा जो इमेज बनता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये तो बच्चों ये जो है बियॉन्ड 2f जो इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2f, ठीक। तो क्या हुआ, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन f डैश एंड 2f डैश, यानी कि f एंड 2f, देन इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड 2f, ठीक। तो बच्चों पोजीशन, साइज और नेचर, तीन बातें जो है इमेज के बारे में लिखना है। तो क्या लिखोगे भाई, लिखोगे कि इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड 2f, ठीक है, बिहाइंड 2f, ठीक है। इधर 2f लिखना है, यहाँ पे डैश लिखना है। साइज जो है बच्चों लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है, यहाँ पे भी ध्यान रखना। नेचर जो है बच्चों रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड जो इमेज याद रखना, ठीक है।
रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। तो इसी को रिवीजन बोलते हैं, ध्यान रखना इसको जरा, ठीक है बच्चों। अगला जो है केस आता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2f, बहुत स्पेशल केस जो इमेज है, कौन सा थर्ड केस, कौन सा फोर्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट क्या कहां पे आ चुके हैं, बिटवीन आ गया एट 2f, ठीक है, एट 2f डैश बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो 2f डैश मतलब थोड़ा सा जो है यहाँ छोटा सा कर लेना जरा, f डैश बच्चों, यहाँ पे जो है 2f डैश, यहाँ पे जो है आपका f, और ये खास स्पेशल केस होता है बच्चों कि जहाँ पे इमेज जो बनती है ये सेम साइज की बनती है, जैसे वहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस है, ये बहुत स्पेशल केस है, तो इसे पूछने की संभावना यहाँ पे इसकी ज्यादा बन जाती है। देखो ये लाइट रे बच्चों कहाँ, ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, 2f पे रखा, लाइट रे पैरेलल गई, जो पैरेलल जाती है वो जो है फोकस से पास होती है, और याद रखना कि यहाँ पे तुमने जो है सेम साइज का जो बनाना है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे चाहे कैसे भी गया, लेकिन क्या उतने ही डिस्टेंस पे दिखाना है, तो यानी कि यहाँ पे जो है जो इमेज आपकी बन रही है सेम साइज की बन रही है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। और कैसे मैंने जो है इसको पास कराया उस चीज को तो क्लियर करना ही है, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे जो PSN बन रहा है, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2f देन इमेज इज फॉर्म आल्सो एट 2f, ठीक। तो बच्चों पोजीशन, ठीक है, साइज और नेचर, तीन बातें जो है हर समय दिमाग में रखने हैं। तो यहाँ पे आ गया एट 2f, ठीक है, 2f पे बन रहा है, ठीक है। साइज बच्चों सेम एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कौन सा केस है जिसमें सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनता है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2f सेम साइज, ठीक है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो इमेज हो गया। नेचर बच्चों तो आर एंड आई मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये जो है अगला केस बच्चों। अब अगला जो है केस आता है बियॉन्ड 2f, ठीक है, कि व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, तो ये f डैश हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया बच्चों, f हो गया, ये आपका 2f जो इमेज हो गया, ज्यादा जो है गैप नहीं दे पा रहा हूं मैं अलग अलग क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो बच्चों व्हेन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो है फिफ्थ केस है, ठीक है, क्या कि बियॉन्ड, ब्लैक पेन से जो लिख रहा हूं, बियॉन्ड 2f डैश, यानी कि जब ऑब्जेक्ट जो है डबल ऑफ द फोकल लेंथ के बाद जो है रखा हुआ है, तो कहाँ इमेज बनती है। तो बच्चों लाइट जो है पैरेलल गई, जो पैरेलल जाती है वो फोकस से जो इमेज पास होगी, ठीक है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो इस तरह से। तो बच्चों अपने आप ही जो है जब आप इजीली इक्वल लेंथ का बनाओगे ना, तो ये अपने आप जो है कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा छोटा सा जो इमेज है ये, ठीक। तो यानी कि जब जो है ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड 2f रखा हुआ है, तो इमेज जो है कहाँ बन रही है, बिटवीन f एंड 2f जो इमेज बन रही है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पे भी, ठीक। तो क्या लिखोगे भाई PSN में क्या लिखोगे, PSN में पोजीशन, साइज और नेचर में क्या लिखा जाएगा, तो क्लियर करो बेटा। पोजीशन जो है हो जाएगी बिटवीन f एंड 2f, ठीक है, पोजीशन क्या हो जाएगी, बिटवीन f एंड 2f हो जाएगी, और साइज जो है ये जो है स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है, क्या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और जो है नेचर कैसे रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये दिख रहा होगा वहां से, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बोल भी रहा हूं साथ में, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मींस उल्टा बन रहा है, तो अपने आप ही हो गया इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। तो सारे केस इन्वर्टेड ही हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, किसको छोड़ के, पहला वाला केस छोड़ के। ये एक्सेप्शनल है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है। इरेक्ट मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड बन रहा है, तो इरेक्ट, और बाकी सब में देखो उल्टा बन रहा है, सब में क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है बच्चों। अब जो लास्ट जो है ये वाला रूल है, अगर मैं इसको नहीं भी बनाता तब भी हो जाता। देखो लाइट जो है कहां से आ रही है, ठीक है, सिक्स्थ वाला केस यही समझ लो, ठीक है, क्या सिक्स्थ वाला केस जो है, जो फोर्थ रूल है ना, यही समझ लो कि भाई कहाँ है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एट इन्फिनिटी, यानी कि जब ऑब्जेक्ट का है इन्फिनिटी पे है बच्चों, तो इमेज उसकी कहां बनती है, फोकस पे बनती है, ठीक है। तो भाई इसका PSN क्या आ जाएगा, टाइम बच गया हमारा, PSN, ठीक है, पोजीशन, साइज और नेचर। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्लियर कर दो कि भाई क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी देन इमेज इज फॉर्म एट फोकस, ठीक है। साइज जो है क्या बच्चों, हाईली डिमिनिश्ड हो गया, मतलब बहुत छोटा, ठीक है, डिमिनिश्ड, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड हो गया। नेचर जो है इसका रियल, ठीक है, एंड इन्वर्टेड हो गया, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, ठीक। तो बच्चों इस तरह से जो है आपने देखा, क्लियर कट पिक्चर जो है दिमाग में रखो, और ये साथ में क्लियर करो। एक क्वेश्चन यहाँ से फिर ये बन जाएगा, एक तो ये तो बन ही रहा है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो यहाँ से कोई भी एक बन सकता है। इसमें जैसे मैंने इस बार गेस लगा रखा है कि ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा जो इमेज केस है सेम साइज वाला जो इमेज यहाँ से बन सकता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्लियर करो कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग अवे फ्रॉम द लेंस, अगर ऑब्जेक्ट को जो है कहां से ले जाएंगे, लेंस से अवे ले जाएंगे, तो व्हाट विल बी द चेंज इन द साइज ऑफ द इमेज। तो साइज ऑफ द इमेज बच्चों डिक्रीज कर रही है, इसको आपने देखा, ठीक। तो यहां से ये नोट जो इमेज कर लो, ठीक। उसके बाद बच्चों अगला वाला जो है, यानी कि जो आपका कॉन्केव जो है लेंस है, कॉन्केव लेंस
यानी कि जिसको आप जो है क्या बोलते हैं, उसको डाइवर्जिंग जो मींस लेंस भी बोलते हैं, इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जिंग बोलते हैं। ये भी दिमाग में रख लेना जरा, ठीक है। ये तो यहां से बच्चों एक क्वेश्चन जो मींस बनेगा, इसके दो केसेस हैं। क्या रूल्स जो है देखो कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। और सेकंड केस है हमारे पास क्या, कॉनकेव लेंस, ठीक है बच्चों। तो कॉनकेव लेंस जो है धड़ाधड़ जो मींस देखो ये बना दिया, ठीक है, एक केस, ठीक है, और ये जो है दूसरा केस, ठीक। इमेज फॉर्मेशन के भी इसके दो ही केस हैं, ठीक है। क्या इमेज फॉर्मेशन भी क्या है, दो ही केस हैं। तो बच्चों पहला जो है रूल क्या है देखो, ठीक है। पहला रूल जो है इसका क्या है, ये जो है पहला रूल, ये सेकंड रूल। बच्चों लाइटें पैरेलल जाती है, जो पैरेलल जाती है अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, ठीक है। कहां से आती हुई अपीयर होती है? फोकस से आती हुई अपीयर होती है, ठीक है। और जो लाइट रे जो है किससे जाती है? ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाती है बच्चों, स्ट्रेट पास हो जाती है, ठीक है। अब इसके जो है दो केस आते हैं, क्या, इमेज फॉर्म, ठीक है, क्या इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव, ठीक है बच्चों। पहला केस जो इमेज ये बनता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है बच्चों, कि जब इसके आगे जो है रखा हुआ है, ठीक, क्लियर। ये एक्सेप्शन जो मीन्स में आ जाता है कि ये, और दूसरा जो है आता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट जो है कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे। तो दो ही केस आते हैं बच्चों, ठीक है। और ये हमेशा जो है कैसी इमेज बनाता है, इसका भी जो है क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बच्चों जैसे हमने आगे रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइट रे भाई पैरेलल गई, तो जो पैरेलल जाती है वो कहाँ से? वो जो है फोकस से आती हुई अपीयर होती है, ठीक है। यानी यहाँ से आती हुई, ये जो मैंने डॉट डॉट बना दिया, तो बच्चों यहाँ पे जो है यहाँ से आती हुई फोकस से आती हुई अपीयर होगी, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे याद रखना। अच्छा ये ऑब्जेक्ट है, वो भी लिख दिया मैंने थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब जो है तो यहाँ पे जो है क्या हुआ देखो, अब एक लाइट को हमने कहाँ से पास करा दिया? ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है ये छोटी सी इमेज जो बन गई, ठीक है। तो इसका पीएसएन क्या बना, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज बच्चों, पी, एस और एन, ठीक है। पीएसएन क्या है, ठीक। तो पीएसएन जो है बच्चों यही है कि भाई क्या, कि पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, ठीक है। तो भाई इन फ्रंट ऑफ लेंस, ठीक है। साइज बच्चों डिमिनिश्ड, साइज कैसा है? डिमिनिश्ड, ठीक है, छोटा। और जो है नेचर कैसा है? वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है बच्चों, ये है। तो ये जो है याद रखना। अब अगला जो है समझो कि देखो इन्फिनिटी से जब आ जाएगा तो इन्फिनिटी से आते हुए को डॉट डॉट दिखाना, और यहाँ पे डायरेक्ट जो है ऐसे दिखा देना, स्ट्रेट दिखा दो, मतलब आते हुए, पैरेलल आते हुए ना, इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी, यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी, लेकिन ये आती हुई कहाँ से अपीयर होगी? यहाँ से, ठीक है, यानी कि फोकस से आती हुई अपीयर होगी, ठीक। तो कुल मिलाकर के इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी, पॉइंट शिफ्ट या फिर बनेगी तो इरेक्ट बनेगी। थोड़ा सा अगर टिल्ट करोगे तो इरेक्ट जो इमेज हो जाएगी, ठीक। तो बच्चों यहाँ से जो है पोजीशन, क्या, पोजीशन, साइज और नेचर, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में क्या लिखोगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट बच्चों इन्फिनिटी पे है, इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एट फोकस, ठीक है, एट फोकस, ठीक है बच्चों। साइज जो है हाईली डिमिनिश्ड, क्या बोलोगे? हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड, ठीक है। और नेचर जो है बच्चों फिर वही वर्चुअल, ठीक है। और अगर दिखेगा तो इरेक्ट ही दिखेगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो है आपने ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द क्या लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, जैसे वहां से बोला, ठीक। तो इस तरह से जो है आपने इसको क्लियर जो है रखना है, ठीक है बच्चों। अब जो है यहाँ पे हम डिस्कशन जो है कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुझे लगता है कि अब तो आप लोग जो है सो भी गए होंगे, और मैं फिलहाल जो है यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपके लिए जो है वीडियो लेक्चर तैयार कर रहा हूँ कि सुबह सुबह जब बच्चे उठेंगे तो डेफिनेटली जो है क्या, इस वीडियो लेक्चर को जो है देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब जो है मैं बात कर रहा हूँ लेंस फॉर्मूले की न्यूमेरिकल जो है ना, ठीक है, बढ़िया है। 38 मिनट में मैंने आपको ये जो है चीजें दे दी, ठीक है। अब जो है लेंस फॉर्मूला, असली तो कमाल जो है इसी का है बच्चों, न्यूमेरिकल, ठीक है, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये लेंस फॉर्मूला जो है क्योंकि पक्का होता है, यहाँ का क्वेश्चन बनता है। लेंस फॉर्मूला बच्चों सबको पता है, यानी इसको इधर बनाते हैं इस बार, ठीक है। लेंस फॉर्मूला जो है बच्चों ये होता है 1/f इजिकल टू क्या, 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये जो है दिमाग में रखो, क्या लेंस फॉर्मूला, ठीक है, क्या लेंस फॉर्मूला ये होता है। अच्छा उसके बाद बच्चों मैंने जैसे बताया था कि भैया ये जो है एक टेबल जो है दिमाग में जरूर रखो, ठीक है। क्या ये टेबल जो है दिमाग में जरूर जो है रखना,
ठीक है, क्या क्या है ये समझो कि बच्चों यहाँ पे जो है 3 बातें जो है यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, इधर मैंने बना दिया, ये आपका डिस्टेंस हो गई बच्चों। यहाँ पे इस बार जो है लेंस आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे लेंस। लेंस में भी जो है कुछ भी दे दो, कॉन्वेक्स ही दे दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे जो है कनकेव जो इमेज दे दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है यू लिख दोगे, यहाँ पे वी लिख दोगे, यहाँ पे एफ जो इमेज लिख दोगे। ठीक है, अब इनके जो है साइन समझ लो। ठीक है भाई, यू हमेशा क्या लिखोगे, न्यूमेरिकल करते समय हमेशा नेगेटिव लिखोगे। ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए अभी क्या है, अभी हमने जो पढ़ा बच्चों, ये जो है जो वी आएगा वो नेगेटिव हो सकता है या फिर जो है पॉजिटिव हो सकता है। ये जो है कहाँ पे इमेज बन रही है अभी हमने देखा। ठीक है, क्लियर। फ्रंट में बनेगा तो पॉजिटिव, और क्या भाई अगर जो है नहीं किस में लेफ्ट साइड में बनेगा तो नेगेटिव काउंट हो जाएगा, राइट में बनेगा तो पॉजिटिव काउंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कॉनकेव के लिए देखा बच्चों, हर समय जो है क्या रहेगा, पॉजिटिव बनेगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा राइट साइड में बन रहा है, तो राइट साइड में मतलब हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक बच्चों, फोकल लेंथ की बात है तो कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव रहेगी और इसकी हमेशा यानी कॉनकेव की हमेशा फोकल लेंथ को नेगेटिव जो है लिखोगे। ठीक है, उसके बाद जो है बच्चों इसमें जो है यानी कि ये तो था लेंस फॉर्मूला, क्या है भाई, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला। ठीक है, ये उसके बाद जो है इसके लिए आता है इंपॉर्टेंट टर्म लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है बच्चों, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक, अभी लीनियर मैग्निफिकेशन जो है क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, यानी कि वही डेफिनेशन है जैसे उसमें थी। ठीक है, बस फर्क जो है क्या है कि बच्चों एक और जो है यहाँ पे फॉर्मूला इसका लिखा जाता है, ये v अपॉन यू लिखा जाता है। इस बार यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ये उसमें नेगेटिव था। लेकिन फॉर्मूला देखो ना, यहाँ पे जो है क्या है, लेंस में यहाँ नेगेटिव होता है, इसमें यहाँ पे पॉजिटिव जो है रहता है। ठीक, ये मिरर फॉर्मूले में वहाँ पॉजिटिव होता है, वहाँ नेगेटिव होता है, इस चीज को क्लियर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बच्चों फिर वही नोट वाली बात जो है याद रखते हैं कि इफ m इज नेगेटिव, अगर m नेगेटिव है तो देन इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, याद रखोगे। और दूसरा केस जो है याद रखना है, दूसरा स्टार पॉइंट क्या है कि इफ m इज पॉजिटिव। बच्चों अगर m जो है क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो देन क्या, इमेज इज वर्चुअल। ठीक है, क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो इस चीज को जो है दिमाग में रखोगे। ठीक, उसके बाद बच्चों एक और जो है पॉइंट यहाँ पे जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या है, देखो कि इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। क्या बच्चों, क्या, इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। ठीक है, बार बार सुनते रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट यानी कि वो ऐसे होना तो मीटर इनवर्स चाहिए था, लेकिन मीटर इनवर्स ना होकर के इसमें डायोप्टर यानी कि डी, कैपिटल डी लिखा रहता है। ठीक है, और बच्चों अगर जो है क्या, यहाँ पे जो ऐसे समझो कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जो मीन्स है, तो कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस डी लिखा रहता है। ठीक है, और अगर कॉन्केव है तो कॉन्केव है तो माइनस डी लिखा रहता है। ठीक है, ऐसे इस तरह से जो है आपने इसको दिखना है। ठीक, तो प्लस 2d माइनस 2d ऐसे जो लिखा रहेगा। कॉन्वेक्स के लिए जैसे माइनस, ये कॉन्वेक्स के लिए प्लस 2d लिख दिया उसने इस तरह से। तो याद रखना कि ये डायोप्टर जो मीन्स है पावर ऑफ लेंस जो मीन्स है। ठीक है, पावर ऑफ लेंस मैंने बता दिया कि क्या, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, यानी कि एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स द लाइट रेज व्हिच इंसिडेंट ओवर दिस। ये जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे जो है डेफिनेशन हो गई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से जो है जो न्यूमेरिकल जो इमेज बन रहा है इससे, इसको दिमाग में रखते हुए जो याद रखना कैसे जो इमेज न्यूमेरिकल है, फिर जो है डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो न्यूमेरिकल जो है जल्दी से कि यहाँ पे जो है सर कैसे न्यूमेरिकल ला रहे हो आप। ठीक है, तो देखो भाई एक न्यूमेरिकल जो है मैंने यहाँ पे टिक जो है तुम्हारे लिख कर रखा है। ठीक है, और उसी टाइप का न्यूमेरिकल जैसे वहां पे मैंने बताया। ठीक है, पहले हम वही जो है डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो जरा कैसे न्यूमेरिकल में ला रखा हूँ। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल जो है देखो, अ कॉन्वेक्स, क्या, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज 4 times magnified at a distance
डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द लेंस, कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है मैंने पहले क्वेश्चन ये उठाया कि जिसकी पॉसिबिलिटी जो है आने की है बच्चों, इसलिए जो है इसको लिया। ठीक है, तो देखो क्या जो है करना है, इसको समझो कि सबसे पहले तो उन चीज़ों को क्लियर कर दो कि गिवन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ब्लैक से ही लिखना पड़ेगा ना, इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है। ठीक है, चलो देखो सॉल्यूशन में आते हैं। ठीक है, तो बच्चों गिवन क्या है? ठीक है, तो गिवन फॉर कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। कॉन्वेक्स के लिए क्या दे रखा है, देखो उसने लिखा है कि रियल इमेज बना रहा है 4 टाइम्स। रियल के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो रियल इमेज के लिए मैंने यहाँ पे जो लिखा है कि अगर रियल इमेज बन रही है तो m क्या रहेगा, नेगेटिव जो इमेज रहेगा। ठीक है, तो भाई गिवन ये दिस, तो m इज इक्वल टू -4 जो लिख दोगे। ठीक है बच्चों, अच्छा हाँ, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल इमेज 4 टाइम्स मैग्निफाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है बच्चों, इस समय जो है v आपको जो है दे रहा है, क्या दे रहा है भाई, v जो है दे रहा है। ठीक है, फॉर्म रियल इमेज। ठीक है, तो बच्चों v जो है आपको दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है, कहां पे बना रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल इमेज 4 टाइम्स मैग्निफाइड एट अ डिस्टेंस 60 मीटर लिखा है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर जो इमेज, मीटर बहुत ज्यादा हो रहा था। ठीक है, तो m इक्वल जो है ये हो गया v। बच्चों आपको अब क्लियर है कि रियल इमेज बन रहा है, कॉन्वेक्स जो है कि आगे है, तो हर समय क्या रहेगा, पॉजिटिव इमेज बनेगा। ये तो क्लियर है, यहाँ पे कंडीशन एक ही इमेज है उसमें नेगेटिव आता है वर्चुअल जब बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसलिए इसको भी जो है क्या करोगे, नहीं इसको क्या लिखोगे, पॉजिटिव जो इमेज लिखोगे। क्या लिखोगे भाई, पॉजिटिव जो इमेज लिखोगे ये। ठीक है, हमें पूछ रहा है फोकल लेंथ। ठीक है, तो बच्चों हमने जो है एक तो फोकल लेंथ निकालनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, दूसरे हमने पावर ऑफ लेंस निकालनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर करो, सिंस क्या m इज इक्वल टू बच्चों v/u होता है, ये आपको -4 जो है दे रहा है, v जो है हमारे को 60 दे रहा है, u जो है हम यहाँ से निकाल देंगे। तो बच्चों u इज इक्वल टू जो है क्या, इसको 4 से जो है डिवाइड कर दो, तो माइनस जो है क्या 15 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, मैंने क्या कहा था, u नेगेटिव भी आएगा। ठीक है, और रखा भी नेगेटिव जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे नाउ यूजिंग, ठीक है बच्चों, यूजिंग 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/f निकालना है हमारे को। 1/v जो है हमारा कितना है, v बच्चों हमारा 60 है, और ये जो u आया ये 15 आया, नेगेटिव कर लिखना है तो प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो भाई, तो एलसीएम जो है सबको पता है 60 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा भाई, ये 4 हो जाएगा, तो क्या हुआ 5/60 बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/, ये जो है 60, तो भाई कट के जो है 12 आ जाएगा, तो f 12 आ गया। ठीक है, क्या आया f, फोकल लेंथ जो है बच्चों 12 जो है सेंटीमीटर आ गई, पॉजिटिव में आ रहा है तो अपने आप ही हो गया कॉन्वेक्स लेंस है तो। ठीक है, अब उसके बाद जो है अगला पार्ट कि पावर ऑफ लेंस, तो बच्चों 1/f इन मीटर होता है, तो 1/f, f क्या है 12 है। ठीक है, लेकिन 12 सेंटीमीटर में है, तो 12 सेंटीमीटर में बच्चों तो हम क्या करेंगे, इसको जो है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करोगे तो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर जो में चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 100 को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो लगभग जो है पावर ऑफ लेंस कितना आएगा, 8 पॉइंट समथिंग जो है 12/96 होगा ना। ठीक है, 96 होगा तो कितना और लगभग 8 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा है। ठीक है, 8.33 के आसपास जो है सारा कितना आ रहा है बच्चों, 8.33 आ रहा है, तो प्लस जो है अपनी तरफ से लिख देना ये है। ठीक, तो इस तरह से जो है पहला न्यूमेरिकल जो है ये अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगला न्यूमेरिकल जो है जल्दी से इसको नोट कर लो। ठीक है, और दिमाग में रख लो क्या क्या कहा। ठीक, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रह जाती, क्योंकि मैंने बहुत स्पेशल टाइप का जो न्यूमेरिकल है बच्चों वो आपको जो है यहाँ पे करा दिया। ठीक है, उसके बाद अगला जो है न्यूमेरिकल वो क्या दे रहा है, जरा इस पे थोड़ा सा जो है मैं डिस्कशन जो है मैं कर लेता हूँ। ठीक है, क्या है, ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे जो है अगला न्यूमेरिकल मैं आपके लिए क्या लेके आ रखा हूँ, जरा उसको जो है समझो। ठीक है, ओहो देखते हैं भाई, हाँ ये है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दूसरा न्यूमेरिकल जो मीन्स क्या है, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, क्या कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ बच्चों जो है ये दे रहा है 20 सेंटीमीटर।
ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस a 5 centimeter tall object be placed so that it formed an image at 15 centimeter from the lens. Also calculate the size of image form. ठीक है बच्चों, तो साइज ऑफ इमेज भी निकालना है, साइज ऑफ इमेज, ठीक है, ये भी निकालना है। ठीक, तो बच्चों एक बार जो है क्वेश्चन में एक बार मैच भी करा लेता हूँ। अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो साथ में जो है सॉल्यूशन के लिए भी तैयारी कर लो कि गिवन क्या है। गिवन बच्चों उसने दे रखा है कि भाई क्या, फॉर कॉन्केव लेंस, ठीक है, कॉन्केव लेंस के लिए जो है के लिए क्या दे रखा है, फोकल लेंथ। तो बच्चों एफ इजिकल टू, मैंने क्या कहा, कॉन्केव है तो नेगेटिव जो है लिख दोगे इसको, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा है उसने कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों, हमें यू जो है निकालना है, हमें जो है H1 आपको जो है दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, बी प्लेस्ड सो दैट फॉर्म अ इमेज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है बच्चों। अब जो है क्लियर है कि मैंने अभी क्या बताया था, कॉन्केव जो मीन्स है तो हमेशा क्या करेगा, हमेशा जो है राइट, किसमें, राइट नहीं, लेफ्ट में ही जो है इमेज बनाएगा बच्चों। तो नेगेटिव जो है बना देंगे, 15 सेंटीमीटर नेगेटिव ले लोगे, ठीक है, क्योंकि फ्रंट में बनाएगा तो नेगेटिव जो इमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुमने अपने दिमाग से काम करना है, ठीक। हमें जो है क्या निकालना है, एक तो यू निकालना है बच्चों, और दूसरा जो है हमारे को क्या है, इसका जो है H2 जो है निकालना है, ठीक। तो ये बहुत क्लियर अच्छी बात है। देखो क्या करोगे, सिंस क्या 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u, देयरफॉर 1/-20 इजिकल टू 1/v, ठीक है बच्चों। v हमें दे रखा है, ठीक है, v हमें दे रखा है -15, ठीक है, माइनस 1/u बच्चों, इधर ले आओ इसको, 1/u को 1/ जो है -15 तो प्लस 1/ जो है 20 हो जाएगा। एलसीएम हो गया हमारा बच्चों कितना, 60, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, -1/60 तो 1/u। देखो u क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, u क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। u रखोगे भी नेगेटिव, आएगा भी नेगेटिव, इतना ध्यान रखना, ठीक है, क्या u रखोगे भी नेगेटिव और आएगा भी नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन जिसने याद रख लिया उसका न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है, तो इतना क्लियर कर लेना, ठीक। तो बच्चों इन फ्रंट ऑफ जो है क्या होगा, लेंस जो मीन्स ये रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे सिंस H2/H1 इजिकल टू V/u, देयरफॉर H2/H1 बच्चों 5 है, इजिकल टू V हमारा क्या आया, V हमें जो है -15 दे रखा है, U हमारा -60 आया, ठीक है। तो देखो H2 इजिकल टू, इसको काट दो, ठीक है, 15 4 10 हो गया, तो H2 जो है बच्चों अपने आप ही हो गया 5.4 आ रहा है, तो डेफिनेटली जो है ऑब्जेक्ट से छोटा जो मीन्स आ रहा है, ठीक है, और वर्चुअल भी आ रहा है, ठीक। अरे क्लियर है, इतना सेंटीमीटर, ठीक, 1 पॉइंट समथिंग तो जाएगा, 4 on 4 बचा 1, 10 4 2 जा और 4 5 जा, ठीक। तो इतना सेंटीमीटर जो मीन्स आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो अपने आप ही हो गया, ठीक है। आपको जो मैंने, इसीलिए मैंने सारी चीजें जो है समझाई बच्चों, क्योंकि न्यूमेरिकल भी क्या है, कहीं ना कहीं जो है उसी पार्ट का हिस्सा है, रटना जो है मना है, ठीक है। अब एक जो है और क्वेश्चन में ले लेता हूं, ठीक है, जिसमें जो है किसकी बात करेगा, पावर की जो है बात कर रहा है। वैसे पावर ऑफ लेंस यहाँ पे नहीं बोल रखा था, ठीक है। फिर जो है मैं रनिंग में कुछ और चीजें भी जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकल बातें जो है डिस्कस कर जाऊंगा, ठीक है। इसको जो है ध्यान रखना, कितना टाइम जो मिस लगेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। देखो अब इसमें आगे क्या पूछा है, ठीक है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है मैं और ले रहा हूं, यहाँ पे क्या है, उसने बोल रखा है, देखो डिटरमाइन द पावर। अच्छा, पावर ऑफ लेंस पे अगर कोई होता ना, पावर ऑफ लेंस पे अगर होगा तो वो जो मिस कर लेंगे। पावर ऑफ लेंस वाला बच्चों वैसे में जो है नहीं दे रखा उसने, हाँ जैसे ऐसे दे देगा ना, तो खैर वो मैंने बता ही दिया कि उसको कैसे निकालना, उल्टा कर देंगे बस, और क्या है, ठीक है। देखो जैसे उसने एक क्वेश्चन जो मिस, थर्ड क्वेश्चन मैंने ऐसे ले लिया
कि टू लेंसेस, ठीक है, क्या देखो टू लेंसेस, ठीक है, हैव पावर्स, ठीक है, फर्स्ट बच्चों +2d, कैसे बोल दिया उसने, +2d, सेकेंड उसने लिखा है -4d, ये लिखा है -4d, ठीक है, लिखा है व्हाट इज द नेचर, ठीक है, क्या व्हाट इज द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस, ठीक है। तो बच्चों ये भी पूछा हुआ है 2012 में जो पूछा है, ठीक है। तो पहले जो है इसी पार्ट को कर लें, ठीक है। तो देखो बच्चों सिंपल सा है, P1 जो है समझो +2d है, तो प्लस मैंने क्या कहा था, प्लस जो इसका देगा तो कॉन्वेक्स जो मीन्स हो गया, ठीक है। ये सिंस क्या P इज पॉजिटिव, पावर इज पॉजिटिव, ठीक है, देयरफॉर इट इज कॉन्वेक्स, ठीक है। सो फोकल लेंथ, तो बच्चों वो F = 1/P, और ये 1/, जो है 2 ये मीटर में होगा, इसको 100 से जो मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा केस, पहले केस के लिए हो गया, सेकंड के लिए बच्चों ये दोगे, सिंस P2 जो है क्या है -4d है, क्या -4d है, ठीक है, सिंस क्या P इज नेगेटिव, देयरफॉर इट इज कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब इसका फोकल लेंथ, ठीक है, सो F = 1/P2 ऐसे लिख दिया, या P लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, P2 लिखा भी है तो क्या हुआ, ठीक है, तो P2 जो है लिख देना, कोई बात नहीं, यहाँ पे P1 लिख देना, ठीक है, ताकि फॉर्मेलिटी को करने वाली बात है बस। -1/4 बच्चों, -1/4 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, ये जो है सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 से करा तो -25 सेंटीमीटर, ठीक है। बस इस तरह से जो है आपने इसको कर देना, ठीक है। बाकी यार ऐसा कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं है, टेंशन वाली जो क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है, ठीक है। फिर भी जो है अगर एक और क्वेश्चन जो मिस लेना है तो मैं एक और क्वेश्चन जो है करा देता हूँ, ये वाला, ठीक है। बस इतना जो है ध्यान रखना ये, लेकिन वो टेबल को दिमाग में रखना भाई, ठीक है। क्या टेबल, ये आखिरी क्वेश्चन जो मैं इसमें ले रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या पूछा है, ठीक है बच्चों, उसने पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निडल वाला, ठीक है। अ निडल प्लेस्ड 45 centimeter from a lens forms an image on a screen 90 centimeter on the other side of the lens। अदर साइड ऑफ द लेंस है तो अपने आप समझ जाओ कौन सा लेंस है, ठीक है। वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस, देखो उसने वही पूछ दिया, ठीक है। आगे डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ, ठीक है, एंड द पावर, ठीक है। व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, ठीक है, इमेज इफ needle is 5 सेंटीमीटर इन हाइट, यानी कि अगर निडल सुई की जो हाइट है बच्चों ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्लियर कर दो उसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं बच्चों, ठीक है। तो एक बार जो है यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि निडल इज प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है, एंड इमेज इज फॉर्म ऑन द स्क्रीन 90, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये वैसे लिख दिया, ये 90 जो है सेंटीमीटर पे बन रहा है ऑन द अदर साइड, ठीक है। तो क्लियर कर दो कि कॉन्वेक्स वो कॉनकेव हमेशा क्या करता है, सेम साइड जो बनाता है इमेज को बच्चों, अब जो कॉन्वेक्स है वो क्या है, सेम साइड भी बनाता है अदर साइड भी बनाता है, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर वर्चुअल बनता है और उधर बनाएगा रियल जो इमेज बनाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे जो है पहले का आंसर जो है ऐसे लिखोगे कि सिंस इमेज इज फॉर्म अपोजिट, ठीक है,
अपोजिट साइड ऑफ द लेंस, ठीक है, सो इट इज कॉन्वेक्स, ठीक है बेटे, इसलिए क्या है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है क्या, अनिडल प्लेस 45 सेंटीमीटर, अनिडल प्लेस 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, ठीक है बच्चों। अब क्या है गिवन, ठीक है भाई, u इज इक्वल टू -45 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब देखो ऑन अ स्क्रीन 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है बच्चों। v जो है आपको 90 सेंटीमीटर जो दे रहा है, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं आपको क्या निकालो, फोकल लेंथ निकालो, पावर निकालो, साइज निकालो, ठीक है। तो बच्चों 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, सिंस देयरफॉर 1/f इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। ये 90 हो जाएगा, ये प्लस का 1/45 हो जाएगा बच्चों, एलसीएम 90 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1/f। तो बच्चों ये हो जाएगा क्या, f इज इक्वल टू 90/3, तो 3 3 जा 90, तो 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गई, ठीक है। पावर 1/f, तो बच्चों ये 1/f इन मीटर होता है, तो यहाँ पे जो है क्या करोगे, 30 सेंटीमीटर मीटर में बदलोगे तो क्या है, 100 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में जो है रखो, क्या करना है, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा कितना, 3 से ये कट गया, तो पावर जो है लगभग 3 3 से 9, 3 3 से 9 के आसपास जो इमेज आ जाएगी। इतना डायोप्टर लिख देना प्लस का, ठीक है, अपने आप हो गया। उसके बाद बच्चों इसमें क्या पूछ रहा है वो, यहाँ पे आपको जो है साइज जो है निकालना है, तो यहाँ पे वो क्या हाइट जो निकालनी है, तो सिंस क्या h2/h1 इज इक्वल टू v/u जो इमेज होता है, क्या होता है, h2/h1 जो है v/u जो इमेज होता है। तो क्या करोगे, यहाँ h2 निकालना है, h1 उसने जो है आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, 5 सेंटीमीटर जो दे रखा है, तो ये हो गया v हमारा कितना हुआ, v हमारे को जो है 90 दे रखा है, u बच्चों हमारे को -45 जो दे रखा है, ठीक है। तो सारी चीजें फॉलो कर रहा है, देखो नेगेटिव जो इमेज आ रहा है, ठीक है। तो अब तो इसको मिटा दिया जाए, तो बच्चों यहाँ पे h2 इजिकल टू जो है ये हो जाएगा 9 इंटू क्या 5 अपॉन, तो माइनस ऊपर ले लो 45, ठीक है। तो 9 5 जो 45, ठीक है। तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना आएगा, 9 5 जो 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा, h इजिकल टू -1 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो है इमेज रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है ये, ठीक, और 1 सेंटीमीटर साइज है उसका, छोटा बन रहा है, ठीक। तो बच्चों ये था लेंस से रिलेटेड बातें, ठीक है। अब जो है यहाँ पे कुछ बातें जो है ऐसे जो है डिस्कस करेंगे कि जो आपको जो है उसमें पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है थोड़ा सा क्लियर जो इमेज करो, ठीक है। यहाँ से जो है कुछ बातें ऐसी पूछी जाएगी बच्चों, जैसे आपको जो है क्या, जैसे आपको जो है डिफेक्ट ऑफ आई जो इमेज पूछा जाएगा, तो डिफेक्ट ऑफ आई जो है में क्या करोगे, थोड़ा सा जो है इसको जो है जरा समझ लो, ठीक है। क्या जल्दी से जो है मैं एक बार क्लियर जो इमेज करता हूं कि ताकि आपको जो है कंफ्यूजन जो है ना रहे, ठीक है। तो केवल जो है सेलेक्टेड पॉइंट जो इमेज ले रहा हूं मैं, ठीक है। थोड़ा सा सेलेक्टेड जो इमेज पॉइंट में क्या करोगे, ठीक है। देखो डायग्राम के थ्रू जो इमेज को समझेंगे बच्चों। यहाँ पे जो है आपने जो है इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ डिफेक्ट ऑफ आई की, ठीक है। तो डिफेक्ट ऑफ आई में सबसे जो है पहले जो है हम बात करें नॉर्मल आई, ठीक है। डिफेक्ट्स ऑफ आई में बच्चों सबसे पहले जो है नॉर्मल आई की बात करूं, ठीक है। नॉर्मल आई जो है क्या है, ठीक है बच्चों। नॉर्मल आई में क्या होता है कि आपका जो है भाई लेंस होता है जो किससे बनता है, जो जेली टाइप जो मीन्स क्रिस्टल से जो इमेज बनता है, ठीक है बच्चों, इस तरह से, ठीक। यहाँ पे जो है जो भी ऑब्जेक्ट जो है ये देख रहा है आई, ठीक है, इसकी इमेज को यहाँ पे जो है कहाँ बनाएगा, इसमें रेटिना पे जो इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है। आए बच्चों, ठीक है। इसको जो है आई बॉल बोलते हैं, ये जो है ये है आई बॉल, ठीक है। आए समझ, ये आपका आई लेंस, ठीक है। आए समझ, इसको बोलते हैं आई लेंस, ठीक हो गया। यहाँ जो इमेज बन रही है बच्चों, ये किस पे बनती है इमेज, इमेज बनती है रेटिना पे, ठीक है। आगे जो फ्रंट पार्ट होता है कॉर्निया जो इमेज होता है, ठीक है। ये तो फिलहाल जो है ये इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे इमेज बन रही है, ठीक, किसकी, जो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है, ठीक। तो नॉर्मल आई के लिए ये होता है, ठीक। अब देखो जब इसमें डिफेक्ट जो इमेज आता है, ठीक है, डिफेक्ट जो है कौन सा वाला, पहली बात मायोपिया, ठीक है बच्चों। इसको जो है देखोगे तो इसको जो है शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, ठीक है, साइटेडनेस, ठीक है।
शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। दूसरा जो है आता है, इसको बोलते हैं क्या, लॉन्ग साइटेडनेस या फिर इसका हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, हो गया। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। क्या बोलते हैं बच्चों, लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। अब जो है क्यों और कैसे और क्या प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो है डिफेक्ट समझना है बच्चों, ठीक है, ताकि फिर मैं डेफिनेशन तभी दूंगा, पहले जो है इसको क्लियर कर लो, ठीक है बच्चों। लॉन्ग, इसको जो है शॉर्ट साइटेडनेस क्यों कहा, ठीक है, समझना जरा, ठीक है। इसकी जो है किस बेस पे जो है इसको कहा, ठीक है, फिर मैं डेफिनेशन भी जो है दूंगा, साथ में क्लियर करो, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो है ये आंख बना दी, ठीक है, इस तरह से बना दो, ठीक है। लाइट बच्चों यहाँ पे इस तरह से, जैसे पहले उसमें जा रही थी, ठीक है, नॉर्मल आई में ऐसे जा रही थी, ऐसे इसमें भी जा रही है। ये देखो इमेज जो है यहाँ बना रहे हैं, खराब हो गई आंख, ठीक, कहाँ, यहाँ बना रहे हैं, ठीक। तो बच्चों शॉर्ट साइटेडनेस इसीलिए इसका नाम रखा, ठीक है, इस बेस पे नहीं रखा कि इसको शॉर्ट यानी कि नजदीक नहीं दिख रहा है, नजदीक दिख रहा है, इसको दूर का नहीं दिख रहा है। यानी कि मायोपिया इज दैट डिफेक्ट इन आई, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस इज एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट बट नॉट एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि ये नजदीक देख सकता है लेकिन दूर नहीं देख सकता, जबकि नाम रखा है शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। तो क्यों रखा है, यहाँ पे जो है इसकी कॉजेज है बच्चों, ठीक है, क्या क्यों है, ठीक है। तो कॉजेज जो मीन्स समझना है, तो कॉजेज बच्चे दो जो है कॉज है इसका, ठीक है, कॉज में दो जो है कॉज है। एक तो है बिकॉज ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, ठीक है, शॉर्ट फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ठीक है, आई लेंस की फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाती है। बिग साइज, ठीक है, आई बॉल, ठीक है, बिग साइज ऑफ आई बॉल, ठीक है बच्चों, आई बॉल का साइज क्या हो जाता है, बिग जो मिस हो जाता है, ठीक है। हाउ डू क्योर दिस, कैसे जो है क्योर करेंगे, तो बच्चों इसको जो है समझना, ठीक है। यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस इसलिए बोला इसको कि इसको जो है इसकी आई बॉल का जो ये फोकल लेंथ है ये शॉर्ट हो जाती है इसलिए, ठीक है, हाँ, अदरवाइज इसको नजदीक दिखता है, दूर का नहीं दिखता, ठीक है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट इज एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट बट नॉट एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स, ठीक। तो ये हाउ डू क्योर दिस, ठीक है बच्चों। तो इसका जो है क्योर कैसे करेंगे, तो इसको समझना, हमने जो है इसकी जो है जो कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई ना, ठीक है, उसको जो है इंक्रीज करना है, क्या करना है, उसको इंक्रीज जो है करना है। तो बच्चों हम जो है क्या करते हैं, जरा इसको समझना, ठीक है। हमने जो है यहाँ पे कॉनकेव जो इमेज लगा दिया, क्या लगा दिया, कॉनकेव जो है लगा देना है, ठीक है। कॉनकेव लगाने से क्या हुआ, अब उसको समझना, ठीक है, क्या कॉनकेव लगाने से जो है, जैसे हम कॉनकेव लगाएंगे ये इसको क्या करेगा, बाहर थ्रो करेगा, ठीक है, इस तरह से। और अब जो है ये जो है इस किसको, यानी कि जो ये इमेज थी बच्चों, अब इसको जो है कहाँ बनाएगा, इस तरह, यानी कि इसकी जो है कन्वर्जिंग पावर जो है क्या है, यानी कि शॉर्ट फोकल लेंथ या फिर हाई कन्वर्जिंग पावर, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकना, ठीक है, ठीक, हाई कन्वर्जिंग पावर, ठीक है, हाई कन्वर्जिंग पावर हो गई ये, या शॉर्ट फोकल लेंथ हो गई, ठीक है। तो क्या कर दिया इसमें, कॉनकेव लेंस यूज कर दिया, तो ये क्योर हो गया, ठीक है। ये समझो पहले जहां ये यहाँ कहाँ बना रहा था, ये यहाँ बना रहा था ना, ठीक है, यहाँ बना रहा था, अभी यहाँ नहीं, अब की यहाँ बनाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है इसका इलाज हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या, हाइपरमेट्रोपिया किया है, यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस इज एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट बट नॉट एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो ये जो है आपने डेफिनेशन यहाँ से याद कर लेनी है, ठीक है। तो बच्चों एक बार जो है इसका डायग्राम भी मैं एक बार बना के दिखाता हूँ, इस तरह से, ऐसा, ये समझो, ठीक है, यहाँ पे ऐसा, ये, ठीक, खोपड़ी के पीछे बना दिया उसने इमेज, ठीक है, कहाँ बना दी, इधर जो है पीछे बना दी, ठीक। तो यहाँ पे जो है इसके कॉजेस, यानी कि क्यों हुआ, ठीक है बच्चे। कॉजेज में जो है पहला कॉज, ठीक है, यानी कि जहाँ शॉर्ट फोकल लेंथ था, यहाँ पे लार्ज फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ठीक है, या फिर लो कन्वर्जिंग पावर, ठीक है बच्चों। सेकंड जो है स्मॉल साइज ऑफ आई बॉल, ठीक है, स्मॉल साइज ऑफ आई बॉल, ठीक है। अब क्योर कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ा देनी है, क्या लगा देना है यहाँ पे, कॉन्वेक्स इमेज लगा देना है, ठीक है। क्या लगा देना है बच्चों, कॉन्वेक्स इमेज लगा देना है। तो ये जो है क्या करेगा, उस बात को समझो,
ठीक है, क्या उस बात को समझना है? तो बच्चों ये जो है क्या करेगा, कन्वर्ज करके जो इमेज भेजेगा इस तरह से, ठीक है, फिर ये और कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक, बस इस तरह से इमेज कहाँ बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी, ठीक। तो कैसे क्योर करेंगे समझ में है? हाउ डू क्योर दिस? बाय यूजिंग सुटेबल क्या बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ, ठीक है। अब जो है एक और जो इमेज आता है बच्चों, उसको जो है क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया जो इमेज बोलते हैं। तो प्रेस बायोपिया जो है क्या हुआ, दोनों डिफेक्ट एक साथ, ठीक है, क्या प्रेस बायोपिया, ठीक है बच्चों। तो प्रेस बायोपिया इज दैट डिफेक्ट इन ह्यूमन आई, a person suffering from this is not able to see far object as well as near object, ठीक है। this is because of weakness in the ciliary muscles of the आइज, ठीक है। यानी कि ये जो है प्रेस बायोपिया क्या है, वो डिफेक्ट है बच्चों कि जो है जिससे पर्सन अगर कोई सफर कर रहा है तो उसको ना दूर दिखेगा ना नजदीक दिखेगा। ऐसा क्यों होगा? इट इज बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ द सिलेरी मसल्स, ठीक है। यानी कि जिन जो है सिलेरी मसल्स की भी इसमें लेंस जो है जकड़ा रहता है, होल्ड जो है करके रखते हैं बच्चों, वो जो सिलेरी मसल्स है वीक हो जाते हैं। यानी कि ओल्ड एज जैसे जैसे आता है तो ये प्रेस बायोपिया दोनों डिफेक्ट जो है आना शुरू हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ से जो है ये क्वेश्चन जो है बन सकते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद जो है किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड जो है फिनोमेना क्या, रेड अपीयरेंस ऑफ द सनसेट, ठीक है, एंड सनराइज, और दूसरा ब्लू कलर ऑफ द स्काई, और तीसरा व्हाइट कलर ऑफ द क्या क्लाउड, ठीक है बच्चों। ये जो तीन फिनोमेना है ये किस पे बेस्ड है? ये जो तीन फिनोमेना है बच्चों किस पे बेस्ड है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे। कौन कौन? रेडियस अपीयरेंस ऑफ द सनसेट एंड सनराइज, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, एंड थर्ड जो मीन्स है व्हाइट कलर ऑफ द क्लाउड, ठीक है। क्लियर है बच्चों? ठीक। अब ये होता क्या है, ठीक है, देखो जरा समझो। अगर वो ये बोलता है कि भाई व्हाई द सनसेट और सनराइज अपीयर्स रेड, तो इट इज बिकॉज ऑफ कि व्हेन द लाइट रे कम्स फ्रॉम द सन, व्हेन इट इज एट हॉरिजन ड्यूरिंग sunrise or sunset, blue color scattered much more than the red color, but it cannot travel long distance than the red color. That's why the sunset or sunrise appears red, ठीक। why is the blue color of the sky? Because in daytime when the sunlight passes through the atmosphere, in that case blue color is scattered much more than the other colors, because sky is just above us in that case, that's why it appears blue. Clear? Why the clouds appears white? It is because of clouds consist of three types of particles. One very small size, second moderate, and then big. तो बच्चों ये जो है इस केस में जो है आपके जो थ्री पार्टिकल्स है ना, ये जो है आपके क्या करते हैं, जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो रेड लाइट देते हैं, जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो ग्रीन यूमिस लाइट देते हैं, और जो बहुत छोटे हैं वो ब्लू लाइट देते हैं। और इन तीनों लाइट का कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है? व्हाइट कलर बन जाता है। कि क्लाउड कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, मॉडरेट पार्टिकल्स, एंड बिग पार्टिकल्स। टाइनी पार्टिकल्स गिव ब्लू लाइट, मॉडरेट पार्टिकल्स गिव green light, whereas big particles give white light, and combination of these two is appear as a white light. Clear? तो बच्चों ये जो था दूसरा कि ट्विंकलिंग ऑफ द, नहीं इसकी बात करेंगे, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, या फिर जो है क्या सनसेट, नहीं ऐसे बोलेंगे कि सनराइज बिफोर द एक्चुअल सनराइज। इट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। किसकी वजह से होता है ऐसा? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और सनराइज बिफोर द एक्चुअल सनराइज। इट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है मुझे कि अब जो है आपका पेपर बहुत अच्छा जो है जाएगा, और आपके लिए बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस कि डेफिनेटली यू विल गेट दैट अचीवमेंट वट एवर आई वांट। तो डेफिनेटली बच्चों आपको जो है इससे बेनिफिट मिलेगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। और मंगल शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं आपको कि आपका पेपर बहुत अच्छे से जो जाएगा, और आप लोग जो है आगे जो है प्रगति के मार्ग पे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं जो है शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।